ओम नमस्ते जी। आज हम वेदों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वेद जो हैं ईश्वरीय ज्ञान करके प्रतिष्ठित हैं। सर्वोच्च स्थान आज वेदों को मिला हुआ है संसार में। वेद जो हैं उनमें सबसे पहला वेद ऋग्वेद को माना जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस प्रकार लिखा है कि वेद संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो वेद जो है संसार में यदि सबसे पुरानी पुस्तक है तो वेद सबसे पूर्व आई हुई पुस्तक के रूप में प्रमाणित है। वेद सर्वोच्च ग्रंथ है। उसको प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे ग्रंथ की, किसी दूसरी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। परंतु बाकी जो सब ग्रंथ हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, उपनिषद हैं, दर्शन हैं और सभी जो भी ग्रंथ हैं, उन्हें प्रमाणित करने के लिए वेदों की आवश्यकता होती है। अगर वे ग्रंथ जो हैं वेदों के अनुसार अपनी बातों को कहते हैं तो वे बातें प्रमाणिक मानी जा सकती हैं। अन्यथा अगर वे वेदों के अतिरिक्त या वेदों के विपरीत कुछ बात कहते हैं तो उसे अप्रमाणित श्रेणी में रखा जा सकता है। वेद कुल मिलाकर के 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का ज्ञान ईश्वर ने 4 ऋषियों के अंदर प्रकट किया। ईश्वर जो सृष्टि में सबसे पहले जो मनुष्यों को उत्पन्न करता है, वे मनुष्य सबसे उत्तम कोटि के मनुष्य होते हैं, सबसे उच्च कोटि के मनुष्य होते हैं, सबसे सात्विक मनुष्य होते हैं। तो उन्हें ईश्वर स्वयं वेदों का ज्ञान प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो 4 पहले मनुष्य होते हैं उन्हें 4 ऋषि कहा जाता है। वे 4 ऋषि जो हैं अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि। इन चारों ऋषियों को ईश्वर सदैव हर सृष्टि में ज्ञान प्रदान करता है। जो सृष्टि होती है उसमें ये 4 ऋषि सबसे पहले उत्पन्न होते हैं। ईश्वर इन्हें उत्पन्न करता है, उसके पश्चात सारी सृष्टि आगे चलती है। ये ऋषि सारी सृष्टि को वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं और आगे इनसे जो लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं वे लोग इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान हमारे तक आज तक पहुंच रहा है। परंतु आज हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या कर पा रहे हैं उसमें कुछ त्रुटियां हैं। जैसे हम पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे। पूरा ज्ञान आगे तक पारंपरिक रूप से आता है, परंतु बीच में कहीं आक्रमणों से और कुछ अन्य कारणों से यह ज्ञान कुछ तो कहीं समाप्त हो गया, कुछ खत्म हो गया, कुछ कम हो गया और कुछ ज्ञान आगे तक पहुंच गया हम तक। और जो ज्ञान हम तक पहुंचा भी है, हम अपनी बुद्धि उस स्तर तक नहीं ले जा पाए हैं कि हम उस ज्ञान को पूर्ण रूप से हृदयंगम कर सकें, हम उस पर अपना व्यावहारिक रूप में उसे प्रयोग में ला सकें। हम वह नहीं कर पा रहे। अतः वह ज्ञान हम पूरे रूप से अपने अंदर उतार सकें, अपने व्यवहार में ला सकें, उसे हृदयंगम कर सकें, उसके लिए हमारे जो पूर्वज थे, हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे विद्वान लोग थे, जिन्हें आप्त कहा जाता है वेदों की भाषा में, उन लोगों ने हमारी आगे की कल्पना करके कि मनुष्य का बुद्धि का स्तर कुछ नीचे जा सकता है, ऐसा सोच करके उन्होंने वेदों में से कुछ ग्रंथ और बनाए, जिन्हें उपनिषद कहा जाता है, दर्शन कहा जाता है या ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। वेदों से वेदांग बनाए। तो वो वेदांग पढ़ करके हम वेदों के ज्ञान को पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। पहले दर्शन, उपनिषद, संस्कृत ये सब पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम वेदों तक पहुंच सकते हैं। वेदों को पढ़ने के लिए 12 से 48 वर्ष तक का समय लग जाता है। अगर हम पूरा वेदों को पढ़ना आरंभ करें तो उसके लिए उपनिषद जो मैं अभी बता रहा हूँ, 11 उपनिषद होते हैं। जो उपनिषद है उनमें सबसे पहला उपनिषद जो है वो ईशावास्य उपनिषद है, जिसका अर्थ होता है ईशा अर्थात ईश्वर। ईश्वर जो है वास्य अर्थात आच्छादित है, अर्थात उससे ढका हुआ है। जैसे हम ऊपर देखते हैं कि आसमान जो है उससे पूरा संसार ढका हुआ है, इस प्रकार ईश्वर से सारा संसार ढका हुआ है। अर्थात ईश्वर इस संसार के कण कण में सदा से विद्यमान है, सदा विद्यमान था और सदा विद्यमान रहेगा। तो यह पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद।
उसके बाद दूसरा उपनिषद आता है कठ उपनिषद, फिर तीसरा उपनिषद आता है केन उपनिषद, चौथा उपनिषद आता है प्रश्न उपनिषद, फिर पांचवा उपनिषद आता है मांडुक्य उपनिषद, फिर छठा उपनिषद आता है मुंडक उपनिषद, सातवां उपनिषद आता है तैतरीय उपनिषद, आठवां उपनिषद आता है ऐतरेय उपनिषद, फिर छंदोगय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेता श्वेतर उपनिषद। इस प्रकार यह 11 उपनिषद हैं। ये 11 उपनिषद पढ़ने में कुछ समय तो लगता है, परंतु हमें वेदों की ओर बढ़ने का एक अभ्यास भी होता है और हमारी वेदों की ओर बढ़ने के लिए प्रगति भी हो जाती है। तो उसे अगर हमें वेदों को पढ़ना है तो वेदों को पढ़ने के लिए हम उपनिषदों को आसानी से पढ़ सकते हैं। उपनिषदों में आध्यात्म विद्या बहुत सामान्य स्तर पर दी गई है। जैसे ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम, अर्थात ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशा अर्थात ईश्वर, वास्यम अर्थात आच्छादित है, अर्थात उससे ढका हुआ है, इदम अर्थात यह है, सर्वम अर्थात सब कुछ। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, संसार में जो कुछ है वह सब ईश्वर से ही ढका हुआ है। तो यह हम मानते हैं तो हमारी आध्यात्मिक रूप में प्रगति होती है, हम ईश्वर की ओर बढ़ने लगते हैं। हमें आगे जो उपनिषद हैं उनमें समझ में आता है हम संसार में किस लिए आए हैं, किस कारण से आए हैं, हमें संसार में भेजने वाला कौन है, हमें किस लिए भेजा है, हमें यह शरीर क्यों मिला है और हमें यह शरीर ही क्यों मिला है। उन सब के कारणों को उनको समझने के लिए, इन प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करने के लिए हमें उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। उपनिषदों का अध्ययन सामान्य व्यक्ति कर सकता है, थोड़ा थोड़ा उसे समझने की आवश्यकता रहती है। वो हम एक एक उपनिषद का मंत्र लेकर के उसका अर्थ समझ करके 1 दिन 2 दिन उसके ऊपर विचार कर सकते हैं तो वह हमें समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार यह वैदिक ज्ञान की ओर बढ़ने की जो सीढ़ी है उसे उपनिषद कहा जा सकता है। तो 11 उपनिषदों को पढ़ने का हमें सभी को प्रयास करना चाहिए और अवश्य ही करना चाहिए। और सबसे पहले हमें ईशावास्य उपनिषद पढ़ना चाहिए। यह इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, इसमें पुस्तकें भी इसकी मिल जाती हैं, आप पुस्तक भी क्रय कर सकते हैं उसका। और उसमें केवल 18 मंत्र हैं, केवल 18 मंत्र। 18 मंत्रों में जीवन जीने की पूरी कला है। इसको आप पढ़ने के पश्चात जीवन कैसे जीना, जीवन में क्या करना और क्या नहीं करना, इसकी पूरी आपको जानकारी मिल सकती है। वेदों में एक शब्द आता है मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो। अर्थात मनुष्य बनो, उसको क्यों कहा गया? हम मनुष्य तो हैं, परंतु वेदों में कहा गया कि मनुर्भव, तो वो इसलिए कहा गया कि हम अपना व्यवहार ऐसा करें कि वो मनुष्यता वाला व्यवहार लगे। जैसे हमें वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, अतिथि का सत्कार करना चाहिए, रास्ते में जा रहे हैं किसी को कुछ सहायता है तो वो सहायता करनी चाहिए, जितनी अपने से संभव हो। अपना सब कुछ दान कर देना ऐसा संभव नहीं है, परंतु जितना अपने से संभव है उतना हमें समाज के लिए कार्य करना आवश्यक है। तो इसी को वेदों में कहा गया है मनुर्भव, अर्थात हम मनुष्य हैं परंतु हम मनुष्यता की तरफ और बढ़ें। कितना बढ़ सकते हैं उतना बढ़ें, और उतना बढ़ कर के हमें मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष जो है सर्वोच्च सुख है, परम सुख है, जिसके ऊपर कोई भी सुख नहीं है। क्योंकि मनुष्य जो है वह केवल एक ही चीज़ चाहता है, एक ही वस्तु के लिए प्रयास करता है, और वह है सुख। जिसमें हमें सुख मिलता है उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसी कार्य को करना चाहते हैं। जिससे बात करने में सुख मिलता है उससे बात करना चाहते हैं, जो खाने में सुख मिलता है वह खाना चाहते हैं, सोने में सुख मिलता है तो सोना चाहते हैं। तो हमारा प्रयास केवल एक ही रहता है कि हम सुख को प्राप्त करें, और सर्वोच्च सुख जो है वह मोक्ष सुख है। मोक्ष सुख की ओर बढ़ने का एक ही मार्ग है, वह मार्ग है अपने को जानना, अर्थात अपनी आत्मा को जानना, ईश्वर को जानना, परमात्मा को जानना, और आध्यात्मिक ग्रंथों का अभ्यास करना, पढ़ना और उसको व्यवहार में अपने लाना। तो इसके लिए हम इस विषय को आगे जैसे समय मिलता है तो इस विषय को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और आप भी इसे अपने व्यवहार में लाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा इन ग्रंथों को पढ़ने का व्यवहार में अपने लाइए, उन्हें पढ़िए, उन्हें समझने का प्रयास कीजिए और इसे अपने अंदर धारण करने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। नमस्ते जी।